तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की, जो युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों के बीच फेमस हो चुके थे। सिद्धू मूसेवाला का जन्म और पालन पोषण पंजाब के मूसा गांव में एक जट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता बलकौर सिंह एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं और उनकी मां चरण कौर सिद्धू मूसा गांव की सरपंच हैं। सिद्धू मूसेवाला का नाम उनके गांव के नाम मूसा से प्रेरित था, जो पंजाब के मनसा जिले में स्थित है। सिद्धू का बचपन से ही गायन की ओर झुकाव था। जब वे 5th क्लास में थे तब वे लोकगीत गाते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मनसा से की। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज गए और वहां से पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए कई सिंगिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वर्ष 2015 में सिद्धू जब स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने एक गाने के लिए लोकप्रिय पंजाबी गीतकार से संपर्क किया। लेखक बहाने बनाता रहा और सिद्धू को गीत देने से इनकार करता रहा। तब जाकर उन्होंने खुद से ही गीत लिखना शुरू किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए 2016 में कनाडा चले गए। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ गाने भी लिखे। वह चन्नी बांका को अपना गॉडफादर मानते थे, क्योंकि वह चन्नी ही थे जिन्होंने मूसेवाला को पंजाबी संगीत उद्योग से परिचित कराया था और कनाडा में उनको स्थापित करने में भी उन्होंने मदद की थी। सिद्धू ने 2016 में लोकप्रिय गायक दीप जंदू, एली मंगत और करण औजला के साथ एक गीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनका पहला पंजाबी गीत लाइसेंस, जिसे सिंगर निंजा द्वारा गाया गया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। एक गीतकार के अलावा उन्होंने रेंज रोवर, दुनिया, जी वैगन, डार्क लव, टोचन, इट्स ऑल अबाउट यू आदि जैसे कई सुपरहिट गानों में अपनी आवाज़ दी। वर्ष 2017 में उन्होंने अपने गाने जी वैगन और सोहाई से खूब नाम और प्रसिद्धि अर्जित की। सिद्धू मूसेवाला के लगभग 8 गाने आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड होने से पहले ही लीक हो गए थे। वर्ष 2018 में उन्होंने विशेष रूप से उनसे नफरत करने वालों के लिए जस्ट लिसन गाना भी जारी किया था। वर्ष 2018 में उन्होंने अपना एल्बम PBX1 रिलीज़ किया। इस एल्बम को बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स के चार्ट पर 66वां स्थान मिला था। इसके बाद उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट गाना रिलीज़ करना शुरू किया। मूसेवाला और करण औजला एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों अक्सर विवादों में रहते थे। पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा और निंजा के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। वर्ष 2019 में सिद्धू मूसेवाला पंजाब भारत छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को अपना प्यार जताते हुए डियर ममा और बापू नाम के गानों को उनके लिए गाया था। पंजाब माय मदरलैंड के नाम से उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया था, जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि लोगों ने इस गाने में उनके खालिस्तानी समर्थक होने का दावा भी किया था और उन्होंने खालिस्तान के सपोर्टर भरपूर सिंह बलबीर की 1980 की स्पीच को भी दिखाया था। वर्ष 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता और पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में सिद्धू ने 3 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सिद्धू मूसेवाला ने वाजिर रैपर के साथ मिलकर 15 मई 2022 को पंजाबी गीत ऐदा उठेगा जवानी विच जनाजा मिटिए को रिलीज़ किया था। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसा से कुछ दूर जवार गांव के पास कुछ हमलावरों ने उनकी थार जीप पर 12 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद मूसेवाला ने भी अपने पिस्तौल से जवाब में 2 फायर किए, लेकिन हमलावरों के पास ऑटोमेटिक गन होने के कारण वह लगातार फायरिंग करते रहे। शरीर से अधिक मात्रा में खून निकलने से मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथी जख्मी हो गए। ये खबर सुनकर उनके चाहने वालों को धक्का लगा। सिद्धू मूसेवाला को उनके फेवरेट एक्टर HMT जैटर के साथ कई संगीत वीडियो और फिल्मों में भी देखा जा चुका है। सिद्धू मूसेवाला के फेवरेट एक्टर से ही उनका पार्थिव शरीर उनके खेत यानी उनके अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया गया। सिद्धू की मौत के बाद उनका आखिरी गाना द लास्ट राइड बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। इस गाने को सुनकर
लगता था कि जैसे सिद्धू अपनी किस्मत के बारे में पहले से ही जानते थे। गाने में सिद्धू ने अपनी जवानी में मर जाने का जिक्र किया था। गाने में सिद्धू कहते हैं, ऐंदा उठूंगा जवानी विच जनाजा मिठी यानी, जवानी में ही जनाजा उठेगा। सिद्धू के इन आखिरी लफ्ज़ों को सुनकर उनके फैंस की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। सिद्धू की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनका 295 सॉन्ग भी बहुत वायरल हो रहा है। इस गाने को फैंस उनकी मौत की तारीख से कनेक्ट कर रहे हैं। सिद्धू की हत्या 5वें महीने की 29 तारीख को हुई। इन डिजिट्स को अगर हम न्यूमेरिक ऑर्डर में देखें तो यह 295 बनता है। सिद्धू मूसेवाला अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर के बहुत बड़े फैन रहे हैं। टुपैक और सिद्धू की सिंगिंग और सक्सेस लाइफ जितनी मेल खाती है, दोनों की मौत भी उतनी ही दर्दनाक तरीके से हुई। 7 सितंबर 1996 को लॉस एंजल्स में एक अज्ञात हमलावर ने कार में बैठे टुपैक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। टुपैक सिर्फ 25 साल के थे। इस घटना के लगभग 25 साल बाद पंजाब के मनसा जिले में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया, जहां हमलावरों के निशाने पर सिद्धू मूसेवाला थे।